हेलो एवरीवन। तो आइए आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं टेराफॉर्म के ऊपर सीरीज़। इसके मतलब यूज़र बेस है वो काफ़ी बड़ा है। आज के डेट में टेराफॉर्म बहुत जगह यूज़ होता है। इसकी पॉपुलैरिटी जो है, इसके जो फीचर्स हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा है। एक ओपन सोर्स टूल है, सबको पता है, ये हैसीकॉर्प ने इसको बनाया हुआ है। इससे हम क्या करते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोविज़न कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं इसको। और ये क्या यूज़ करता है, डिक्लेरेटिव कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज, मतलब डिक्लेयर करने वाला। ठीक है कि भाई मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मुझे इतना चाहिए तो वो इतना ही करके देगा। जो लैंग्वेज यूज़ करता है उसको HCL कहते हैं, हैसीकॉर्प कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज, टेराफॉर्म के साथ में। ठीक है, आप ना अपने पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कर सकते हो थ्रू टेराफॉर्म। जैसे कि आपके जो सर्वर्स हैं ना, डेटाबेसेस हैं, आपके नेटवर्किंग कंपोनेंट्स हैं, इवन स्टोरेज हैं, इसको आप कोड में लिख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आपको कोड का नॉलेज भी अब धीरे धीरे आ जाना चाहिए। अगर आप स्क्रिप्टिंग के क्लासेस आप देखा होगा आपने, तो मैंने उस टाइम भी बताया था कि धीरे धीरे ना एक डेवॉप्स को थोड़ा सा डेवलपमेंट तो उसको आना चाहिए। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या है, एक बार आपने कोड लिख दिया, वो क्या होगा, उससे कंसिस्टेंट हो जाएगा। एक कंसिस्टेंट आपने कोड लिख दिया। अब उसी चीज़ को बार बार आप नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मतलब रिपीट कर सकते हैं उसी कोड को। ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए। जो टेराफॉर्म का सर्टिफिकेशन है, देखो आज के डेट में सेफ तो ऑलमोस्ट ऑब्सोलेट हो चुका है, पपेट को कोई खास पूछता भी नहीं है, और भी बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल्स हैं। तो सबसे हॉट जो टूल है हमारे पास वो टेराफॉर्म है। एटलीस्ट इसके लिए तो आपको सर्टिफिकेशन के लिए जाना ही चाहिए। आपके पास AWS या एज्योर का एक क्लाउड का सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। उससे भी ज़रूरी, अगर आप डेवॉप्स में हो तो मेरा ये मानना है कि आपको टेराफॉर्म का सर्टिफिकेशन करना चाहिए। तो हम ये जो सीरीज़ बनाएंगे, थोड़ा वीडियोस को हम छोटा छोटा ही रखेंगे, प्रैक्टिकल इसमें कम करेंगे, मतलब जितना ज़रूरत पड़ेगा उतना प्रैक्टिकल ही करेंगे। बाकी मैं इस कोर्स को इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहता हूँ जिससे कि ना आपको सर्टिफिकेशन में इससे हेल्प मिले। तो ये जो कोर्स है हमारा होने वाला जो है, ये सर्टिफिकेशन के ऊपर बेस्ड होगा। काफ़ी जो थ्योरी होते हैं ना उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब एक एक चीज़ को डीप में जा के पढ़ेंगे, ताकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं ना आपके सर्टिफिकेशन में, तो एग्ज़ाम में जो भी आएगा आप आराम से उसको निकाल सकते हो। देखो प्रैक्टिकल नॉलेज तो ज़रूरी है, हाँ वो प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, बट सर्टिफिकेशन के लिए ना आपको एक महीने में थोड़ा थियोरिटिकल भी ज़रूरी होता है। इससे आपको फ़ायदा होगा, आपको नुकसान कभी नहीं होगा। कल के डेट में आप कोई बड़ी कंपनी में, जैसे कोई IT आउटसोर्सिंग कंपनी में अगर जाते हो तो वहाँ आपको एक अच्छा स्कोप मिलेगा। सर्टिफिकेशन के साथ जाओगे तो पैकेज थोड़ा और अच्छा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मास्टरिंग टेराफॉर्म, ये मेरा पार्ट 1 है। थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ेंगे इसके बारे में, और आगे जो फर्दर प्रैक्टिकल्स हैं उस पर भी हम ध्यान देंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि टेराफॉर्म क्या है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ओपन सोर्स टूल है, हैसीकॉर्प ने इसको बनाया हुआ है। इसका यूसेज बहुत ब्रॉड है। ठीक है, इसका जो लैंग्वेज है वो उसको हम कहते हैं HCL। ये डिफ़ाइन करता है आपके इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर को। एक बार डिफ़ाइन कर दिया आपने तो डिक्लेरेटिव वे में आपने डिक्लेयर कर दिया कि मुझे इतना चाहिए तो इतना बना के दे देगा। ठीक है, दूसरा समझेंगे इसके बारे में। जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो टेराफॉर्म जो है ना, एक इसको हम पोटेंट कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल है जो कि मैनेज करता है आपके क्लाउड और ऑन प्रेमिसेस रिसोर्सेज को। पोटेंट का मतलब समझते हैं कि ये जो हम पोटेंट सुनते हैं बार बार, इसका क्या महत्व है। अगर मैं सीधे शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं पोटेंट का मतलब, तो पोटेंट का मतलब हम यही समझते हैं सक्षम या शक्तिशाली, आप कह सकते हो कि ये बहुत सक्षम है, बहुत शक्तिशाली है। इसके अंदर जो भी इसके जो गुण हैं या जो इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसा काम करने का तरीका है, तो इसलिए इसको पोटेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत फ्लेक्सिबल है, ये स्केलेबल है। इसके जो कैपेबिलिटीज़ है, बहुत एक्सटेंसिव कैपेबिलिटीज़ है इसके अंदर। आपकी टीम को जैसे ये पूरा जो भी आपका वर्क फ्लो है, आपकी टीम जो है उसको पूरा ऑटोमेट कर सकता है, मैनेज कर सकता है, वो वर्जन कर सकता है, अलग अलग वर्जन कर सकता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, और बहुत क्विकली इसमें काम हो जाता है, बहुत फास्ट भी है ये। इसके जो कई सारे जो चीज़ें मैंने बताया कि डिक्लेरेटिव लैंग्वेज यूज़ करता है, ये मल्टी क्लाउड और अलग अलग प्रोवाइडर को ये मतलब यूज़ कर सकता है। पावरफुल स्टेट मैनेजमेंट है, एक मतलब स्टेट फाइल बनाता है जिसके थ्रू जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी हिसाब किताब एक फ़ाइल के अंदर रहता है उसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हो।
एग्जीक्यूशन प्लान वगैरह बना सकते हो कि इससे क्या है कि आपका जो डिप्लॉयमेंट हो बिल्कुल सेफ़ हो। ये मॉड्यूलर है और बार बार इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, उसको यूज़ कर सकते हो आप एक बार, मतलब बहुत सारे आपके मॉड्यूल्स बने पड़े हैं, उसको आप यूज़ करो और उसके थ्रू मतलब वो हेल्प करते हैं आपके बहुत सारे कामों में। मतलब आपको मतलब ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस वो मॉड्यूल्स को यूज़ करो और उसके थ्रू आप बहुत सारे काम को आसानी से कर सकते हो। वर्जन कंट्रोल और कोलैबोरेशन भी इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से होता है। ऑटोमेटेड प्रोविजनिंग होगा और लाइफ साइकिल मैनेजमेंट भी इसके अंदर अच्छे से, मतलब जो डिपेंडेंसीज हैं या जो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी अच्छे से ये सॉल्व करता है। इसका जो इकोसिस्टम है, कम्युनिटी सपोर्ट है, बहुत अच्छा है इसका। अगर आप कहें कि ये कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट पे इसका कैसा है स्केलेबिलिटी, तो इसका काफ़ी अच्छा है। एक्सटेंसिबिलिटी और कस्टम प्रोवाइडर भी, जैसे आप यही नहीं कि आप जो प्रोवाइडर है जो इसने बना दिया या कम्युनिटी में जो बना पड़ा है आप वही यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो आप खुद के भी प्रोवाइडर बना सकते हो, ठीक है। तो अगर समरी इसका मैं आपको दूं तो सिंपल सा है कि जो टेराफॉर्म है एक पोटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल है जो कि डिक्लेरेटिव सिंटैक्स यूज़ करता है, मल्टी क्लाउड सपोर्ट करता है, रॉबस्ट है इसका स्टेट मैनेजमेंट, मॉड्यूलर है, वर्जन कंट्रोल करके आप अच्छे से इसको कोलैबोरेशन में ला सकते हो, जो कि आपको एक पावरफुल फ्लेक्सिबल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक मैनेजमेंट सॉल्यूशन आपको बना के देता है, ठीक है। इससे आपको यही फ़ायदा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कंसिस्टेंट रहेगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में ऑटोमेट आप कर सकते हो पूरे लाइफ साइकिल मैनेजमेंट को, ठीक है, थ्रू आपके सपोर्ट टीम के कोलैबोरेशन वगैरह है उसके थ्रू। और अगर मैं चॉइस की बात करूं तो काफ़ी स्ट्रीमलाइन है ये, इसकी वजह से बहुत सारे जो डेवऑप्स के प्रैक्टिसेस हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर के जो ऑपरेशन है इसके थ्रू आज की डेट में बहुत प्रिफर किया जाता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। टेराफॉर्म क्या है? एक ह्यूमन रीडेबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स देता है, ठीक है, जैसे कि एनसाइबल में होता है या सेफ में होता है वैसे ही है। तो वो थोड़ा सा अलग लैंग्वेज है, इसका लैंग्वेज थोड़ा अलग है, ठीक है। इससे आपको क्या फ़ायदा है? जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उससे आप प्रोविजनिंग कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को। टेराफॉर्म जो लो लेवल आपके कंपोनेंट्स हैं ना, जैसे कंप्यूट है, स्टोरेज है, नेटवर्किंग है, इसके साथ जो हाई लेवल कंपोनेंट जैसे डीएनएस है या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज फीचर है आपके AWS के अंदर, खासकर AWS में बहुत ज़्यादा चलता है ये, एज़ोर में भी बहुत अच्छा चलता है। तो उनके जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज हैं, जैसे क्विक साइट आप मान के चलो, वो थर्ड पार्टी है, ठीक है, मतलब AWS के अंदर ही है बट वो अलग ही है, वो आप उसमें अलग से अकाउंट बनाते हैं, काफ़ी चीज़ अलग तरीके से करते हैं। आपका AWS का वर्क स्पेस है जिसमें आप VDI मतलब वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो। तो कहने का मतलब है टेराफॉर्म उसको भी मैनेज कर लेता है, वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज है उसको भी वो मैनेज कर लेता है। टेराफॉर्म के सिंटैक्स के बारे में बात करते हैं। जो टेराफॉर्म का सिंटैक्स है, जैसे HCL और JSON, ये दोनों सिंटैक्स आप देख सकते हो यहाँ पे। जो वेरिएबल है एग्जाम्पल लिखा हुआ है, फिर डिफ़ॉल्ट हेलो, ये वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका है। रिसोर्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं? रिसोर्स AWS इंस्टेंस एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पे आप रिसोर्स का नाम दोगे, इंस्टेंस का टाइप T2 माइक्रो, AMI का ये AMI का ID है। तो ये हो गया HCL। साथ ही के साथ ये क्या करता है, JSON को भी ये सपोर्ट करता है। ये देखिए JSON यहाँ पे कर्ली में, यहाँ पे वेरिएबल इस तरह से डिक्लेयर करेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे डिफ़ॉल्ट, ये कर्ली के अंदर ही जाएगा और यहाँ पे कर्ली क्लोज, ठीक है। वैसे ही रिसोर्स को AWS इंस्टेंस एग्जाम्पल इंस्टेंस टाइप और AMI। तो ये दो तरीके से ये जो सिंटैक्स है वो सपोर्ट करता है, HCL और JSON। आप चाहो तो दोनों में से किसी एक में लिख सकते हो, आपको जो सिंपल लगता है, जो सही लगता है आप वही करो। बाकी HCL जो है वो रिकमेंडेड है, HCL के अंदर भी आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, तो मोस्टली बंदे जो है HCL पे ही जाते हैं, ठीक है। सिंटैक्स के बारे में देखेंगे हम। अगर मैं सिंटैक्स की बात करूं तो मतलब काफ़ी इसके एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, मॉड्यूल्स के अंदर भी आपको समझ के अंदर आ जाएगा कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। रोल्स की बात करते हैं। अगर टेराफॉर्म प्रोवाइडर्स के रोल्स की बात करूं, ठीक है, ये प्लगइन्स होते हैं। क्या करते हैं ये? आपके टेराफॉर्म के अलाउ करते हैं कि इंटरेक्ट करे हुए अलग अलग प्लेटफॉर्म से, जैसे एज्योर है, AWS है, डिजिटल ओशियन है, आपका अलीबाबा है, और भी बहुत सारे एक से बढ़ के क्या ऑन प्रेमिसेस, जैसे कि आप कह सकते हो कि VMware है ना। तो इनको क्या करता है, API के थ्रू कॉल करता है। अब हम अच्छे से जानते हैं कि और भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि ये सिर्फ API से बात करता है, ये SSH पे किसी को कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसको, ना ये PowerShell के थ्रू WinRM सर्विसेज को यूज़ करके या कोई तो और थर्ड पार्टी जैसे कि अपना एजेंट कहीं डाल दिया और एजेंट के थ्रू इंटरेक्ट करके कुछ काम करा रहा है, क्योंकि वो कॉन्फ़िगरेशन टास्क जो होते हैं ना आपके सर्वर्स के अंदर या किसी भी सर्विसेज के अंदर,
है ना, उसको जो कॉन्फ़िगरेशन टास्क होता है तो उसी को हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल कहते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल नहीं है, इसको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड इसलिए कहा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ये मैनेज करता है, क्रिएट करेगा, अपडेट करेगा, डिलीट करेगा थ्रू एपीआई के कॉल से। कैसे? जो प्रोवाइडर है वो क्या करते हैं, एक बात करने का तरीका देते हैं इनको, थोड़ा सा उसको समझते हैं कि कैसे वो बात करने का तरीका देता है। जो हमारा अगर मैं कहूँ कि जो टेराफॉर्म है हमारा, वो एपीआई के थ्रू ही बात कैसे करता है, ठीक है। और ये प्रोवाइडर्स जो है, अब प्रोवाइडर जो है जैसे मैंने बताया कि एग्जेंशियल ये प्लगइन्स है, ये इनेबल करता है टेराफॉर्म को इंटरैक्ट करने के लिए अलग अलग क्लाउड प्लेटफॉर्म से, सर्विसेज से और दूसरे और एपीआई से भी बात करता है ये, ठीक है। ये क्या होता है, टेराफॉर्म और जो अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, या जैसे AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर है या एज्योर का, गूगल क्लाउड का, या किसी और ऑन प्रेमिसेस सिस्टम्स का है, VMware है, डेटाबेसेस है, MySQL वगैरह है आपका, ठीक है, इनके बीच ब्रिज का काम करता है। और ब्रिज एक बन गया तो बात कैसे करे, वो करे एपीआई से, ठीक है। अब अगर मैं टेराफॉर्म प्रोवाइडर्स की बात करूँ, इनका डिफिनेशन क्या है, प्रोवाइडर्स क्या है, प्लगइन है, वो क्या करते हैं, टेराफॉर्म को सप्लाई करते हैं कि जो एपीआई जो चाहिए होता है ना, बात करने का तरीका, या ब्रिज बनाते हैं, ठीक है, ब्रिज होता है एक, ऐसा मान के चलो, और उसके थ्रू वो रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, ठीक है, आपके सर्विसेज को, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लेटफॉर्म को, ठीक है। हर प्रोवाइडर जो है, जैसे कि जो डिफाइन करता है रिसोर्सेज को, जैसे AWS इंस्टेंस है या एजोर रिसोर्स ग्रुप है, तो इसके थ्रू मतलब आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं, तो जैसे जो प्रोवाइडर कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका, टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, उसको main.tf आप ऐसे मान के चलो, main.tf नाम के फाइल में टेराफॉर्म के कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हम रखते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो आपके प्रोवाइडर को, और कोई क्रेडेंशियल वगैरह है या कोई स्पेसिफिक सेटिंग है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है प्रोवाइडर का, प्रोवाइडर में लिखा हुआ है AWS। अब ये देखो, AWS लिखने का मतलब ये है कि इसके पीछे और भी बहुत सारे कोड होंगे, लेकिन हमने देखो टेराफॉर्म क्या करा ना, आपको एक ह्यूमन रीडेबल, मतलब आदमी आराम से उसको रीड कर सके, ठीक है, इसी को हम ह्यूमन रीडेबल बोलेंगे। तो आपको जो टेराफॉर्म है वो इस तरीके का आपको सुविधा दे रहा है कि आप बस एक छोटा, देखो हमने सिर्फ प्रोवाइडर AWS लिखा, लेकिन इसके पीछे काफ़ी सारे चीज़ हो सकते हैं। अब ये प्रोवाइडर AWS लिखने का मतलब ये हो गया, जैसे हम इसको कॉल करेंगे, ये AWS के API से टेराफॉर्म बात करेगा, उसके पीछे काफ़ी बड़ा कोड होगा, वो टेराफॉर्म के जो प्रोग्रामिंग है उसमें होगा, वो हमें दिखता नहीं है। बस हम क्या करते हैं, प्रोवाइडर AWS इतना ही लिख दिया हमने, तो फिर AWS से बात करने का उसको तरीका मिल गया। बता देंगे कौन सा रीजन में हमें बात करना है, ठीक है, कह देंगे कि हमारा ये एक्सेस की है और ये हमारा सीक्रेट की है। तो आप ये सोचो, ये 4 लाइन का छोटा सा कोड आपको पूरे AWS को मैनेज करने का दे देता है। कितना सिंपल है ये। अगर मैं इसी को आपसे बात करूं कि भाई चलो ठीक है, PHP के SDK होते हैं, ठीक है, और आपके Node.js के होते हैं, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस के होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू भी आप AWS को आप मैनेज करते हो। उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, अभी फ़िलहाल प्रोवाइडर पे रहते हैं। मैं आपको वो भी एग्जांपल दूंगा कि दोनों में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो जो प्रोवाइडर है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे प्रोवाइडर्स होते हैं। टेराफॉर्म के रजिस्ट्री पे जाओ, वहाँ पे बहुत सारे प्रोवाइडर्स आपको मिलेंगे। ये बने बनाए मॉड्यूल्स हैं, जैसे एक्टिव डायरेक्टरी से बात करना है, आर्काइव से बात करना है, देखिए AWS क्लाउड कंट्रोल, ये बहुत सारे बने पड़े हैं। ये ऑफिशियल वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफिशियल है, पार्टनर है, कम्युनिटी है। तो कम्युनिटी में थर्ड पार्टी आता है। अगर मैं ऑफिशियल को हटा दूँ, पार्टनर को हटा दूँ, ये देखिए ये सब थर्ड पार्टी वाले हैं। ये सब लोगों ने बना के डाल दिया है इसके अंदर, अपने हिसाब से बना के डाल दिया है। आपको अच्छा लगता है, कोड को डाउनलोड करो, उसको अच्छा लगे उसमें मॉडिफाई करो और उसको यूज़ कर लो, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, अगर आप कहते हो कि डेटाबेस का मुझे बताओ, तो डेटाबेस का बताएगा। मैं बोल दूँ कम्युनिटी वाला मत बताओ, मुझे सिर्फ ऑफिशियल वाला बताओ, ठीक है, तो ऑफिशियल वाला बताएगा। फिलहाल ऑफिशियल वाला कुछ भी नहीं है। पार्टनर देख लो, पार्टनर में होगा, ठीक है, पार्टनर में बहुत सारे, कॉकरोच होता है ना, ये काउच DB का होता है, क्लिक हाउस, मोंगो, ठीक है, तो काफ़ी सारे आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। स्काई SQL है, तो 1 of 21 है, आप देख सकते हो। तो ये सब जो मॉड्यूल्स है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो
ये जो है ना, ये AWS का SDK है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ये आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा लेकिन बहुत लोग थोड़ा, जो डेवलपर होते हैं उनको तो बहुत अच्छे से समझ आता है कि ये क्या चीज़ बोल रहा है और ये क्या है। बाकी जो डेवॉप्स को है, ये कंसेप्ट भी समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझते हैं SDK को कि SDK क्या है और टेराफॉर्म से उसका क्या रिलेशन है, हम क्यों उसको जानने के लिए ये हम देख रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरा AWS का एक प्लेटफॉर्म है, हमारा AWS का प्लेटफॉर्म है, मैं इसमें लॉगिन करूँगा कंसोल पे और मैं बोलूँगा कि EC2 बना दो, VPC बना दो, ये बना दो, 2-4 जगह क्लिक करूँगा, बन जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप बिल्कुल सेम AWS कंसोल की तरह आप खुद का बना सकें? आपने अपने कंपनी के लिए एक पोर्टल बनाया है जहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए आपने ऐसा सिस्टम कर रखा है प्रोग्रामिंग के थ्रू, जहाँ पे आपको जो स्पेसिफिक आपका एक मतलब पोर्टल है, अब वहीं से आप क्या कर रहे हो ना, अलग अलग रिसोर्सेज बना रहे हो। आप ग्राफिकली बनाओगे जैसे AWS कंसोल में बनाते हैं ना, वैसे आप ग्राफिकली बना रहे हो। ठीक है, वहाँ पे भी है, लेकिन वो पोर्टल आपका है। उस पर जो ऑथेंटिकेशन है वो आपके कंपनी का चलेगा। मान के चलो आपने उसको किसी थर्ड पार्टी जैसे एज्योर का है या एक्टिव डायरेक्टरी का SSO है, उसके थ्रू आपने उसको इंटीग्रेट कर रखा है। आपने PHP में, C++ में, Go, जावा, जावास्क्रिप्ट, Kotlin, .NET, Node.js, इसमें से किसी भी एक लैंग्वेज को आपने चूज़ करके उस पर बनाया जो आपको सबसे सिंपल लगता है। ठीक है, मान के चलो कि आपने PHP, देखो PHP मुझे सिंपल लगता है और मैंने बनाया हुआ भी है तो मुझे समझ आता है। तो PHP ऑन AWS है, ऐसा कुछ है, इस पर हमने कुछ बनाया हुआ है। ठीक है, ये टूल्स बता रहा है, क्लोन ऑन गिटहब, डाउनलोड SDK बोल रहा है। ठीक है, गेट VS कोड टूल किट बोल रहा है, ये काफ़ी सारी चीज़ें, गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे ये क्या चीज़ है, हमने ना इसको यूज़ करना है, PHP में कोड लिखना है, PHP में कोड लिखेंगे और अपने हिसाब से जैसे AWS कंसोल वाला जो एक वेब है वैसे ही आप बना सकते हो। चाहो तो जैसे कि होता है ना कि आपका वर्क स्पेस का रिक्वायरमेंट है ना, आपका सेल्फ साइन या सेल्फ सर्विस, आपका एक कोई कह लो पोर्टल आपने बना रखा है अपने आपके कंपनी के लिए, आप बनाओगे, मतलब कहने का मतलब वो PHP में आपने बनाया है। वो क्या करेगा, AWS के API से बात करेगा और जैसा आपको चाहिए वैसा आपने पहले से प्रोग्रामिंग में लिख रखा है। जिस टाइप के आपको EC2 का इंस्टेंस चाहिए या जो भी रिसोर्सेज चाहिए आपने वहाँ पर लिस्ट करा रखा है और उसके थ्रू आप पूरा का पूरा आपके जो AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको आप क्रिएट कर रहे हो, सेम ऐसे जैसे आपका कंसोल होता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, आपको थोड़ा समझ ना आए, बाकी मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। थोड़ा SDK के बारे में जानते हैं। यहाँ पे जो SDK है, जैसे आपको एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि आपका सर्विस नाउ आपके पूरे रिक्वेस्ट वगैरह जो भी होता है, टिकटिंग होती है, इंसिडेंट होता है या जो भी चेंज मैनेजमेंट होता है, वो आपके जो आपका जो कंपनी है वो सर्विस नाउ के थ्रू होता है। ठीक है, अभी आपके जो यूज़र्स हैं, कई सारे यूज़र्स जब भी ऑनबोर्ड करते हैं तो उसको आप क्या करते हैं, AWS का आप वर्क स्पेसेस प्रोवाइड करते हो ताकि वो अपने लैपटॉप पे कॉन्फ़िगर करके उस पर काम कर सके रिमोटली। ठीक है, ये आपका प्रोसेस है। इसको आप कैसे ऑटोमेट करेंगे, सर्विस नाउ के थ्रू। ठीक है, सर्विस नाउ पे रिक्वेस्ट आए और वहीं से अप्रूव होके उसके बाद मतलब जो भी मैनेजर है वो अप्रूव करे, उसके बाद ऑटोमेटिक तरीके से आपका वर्क स्पेस क्रिएट हो जाए, इस पर कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन ना हो। ठीक है, ऐसा एक आपका जो रिक्वायरमेंट है, ऐसा आर्किटेक्चर आपको कहा जाता है कि आपको बनाओ। तो आप ये वाला एग्जांपल आप देख सकते हो, ये जैसे है ना यहाँ पे सर्विस नाउ यूज़र ब्राउज एंड रिक्वेस्ट AWS रिसोर्सेज, सर्विस नाउ के थ्रू करेगा। फिर AWS का सर्विस नाउ जो कैटलॉग सर्विस कैटलॉग कनेक्टर है उसके थ्रू जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कुछ बनाएगा ये। ठीक है, मतलब वर्क स्पेस बना देगा थ्रू AWS सर्विस कैटलॉग, वर्क स्पेसेस और डायरेक्टरी सर्विसेज। डायरेक्टरी सर्विसेज से इसको ऑथेंटिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका एक ना समराइज आपका ये है। अब इसके पीछे क्या है ये देखिए, काफ़ी बड़ा इसके अंदर आपको कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेंगे। ये सब पूरा इसका एक आपको वर्कफ्लो है। IAM परमिशंस यहाँ पे बनाना है, लॉन्च कॉन्स्ट्रेंट करना है, ऐसे सर्विस कैटलॉग को करना है। ठीक है, इसके आगे आप देखो वर्क स्पेस को क्लाइंट को डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद वो उस पर लॉगिन कर पाएगा। तो एक अच्छा प्रोसेस है, ये काफ़ी अच्छा है। इससे क्या हो रहा है ना, आपका ऑटोमेट हो जा रहा है प्रोसेस। ठीक है, लेकिन इसको करने के पीछे कितने कोड लिखने पड़ते हैं ये हम देखते हैं। एक एग्जांपल है मेरे पास, ये पूरा का पूरा फ्लो है जो अभी हम उसकी बात कर रहे थे ना, ऑटोमेट करने का वर्क स्पेस को। ठीक है, सर्विस नाउ को तो अलग कर लो थोड़ा सा, बट जो AWS के साइड में जो आप काम करते हो ये देखिए, ये है क्लाउड फॉर्मेशन चाहिए, इतने सारे आपको
चाहिए होगा टेक्नोलॉजीज काम करने के लिए। दिखता कैसे है, देखिए ये वर्क स्पेस का सेल्फ सर्विस पोर्टल है। ये मतलब आपको AWS का कंसोल नहीं है, ये आप किसी लैंग्वेज पे बनाओगे, ठीक है, किसी न किसी लैंग्वेज पे बनाओगे, उसमें इस तरीके का आप एक इंटरफेस बनाओगे। यहाँ पे जो साइन इन है, मतलब ये क्या करेगा, जैसे आप आपका जो नया जो यूज़र है वो जैसे इसके अंदर आएगा, पहले तो उसका जो ऑफिस 365 हो या एडी हो या कोई भी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर हो, ठीक है, उसके थ्रू ये लॉगिन करेगा, रजिस्टर करेगा, ठीक है। रजिस्टर ऑलरेडी हो रखा होगा, या आप तो उसका जो पासवर्ड वगैरह है उसको आप पहले से भेज देते हो, मतलब प्रोसेस यही होता है ना, एक बार यूज़र क्रिएट करने के बाद उसको आप भेज देते हो, फिर वो क्या करेगा, इसमें क्रिएट करेगा, इसके बाद वो वेरीफाई करना होगा जो भी है, ठीक है। फिर सेल्फ सर्विस, यहाँ पे वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, बोलेगा क्रिएट वर्क स्पेस। अब देखिए ये आपका एंड यूज़र कर रहा है, आपका जो एडमिन है या जो क्लाउड का बंदा है वो नहीं कर रहा है, ये आपने ऑटोमेट करके छोड़ दिया। कि आपको पता है कि भाई कंपनी में 25,000 एम्प्लॉयज़ है, 25,000 एम्प्लॉय के लिए एक मतलब 3 बंदे आप रखो, वो उसका काम सिर्फ वर्क स्पेस ही क्रिएट करना है ना, ये फिजिबल नहीं है। अगर आपको अच्छा नॉलेज है AWS का, ऑटोमेशन का अच्छा नॉलेज है, तो आप ऐसा सर्विस आप उनको दे सकते हो कि उनके मैनेजर के पास जैसे ही वो एक रिक्वेस्ट डाले थ्रू सर्विस नाउ कि भैया मेरे को ये वाला जो वर्क स्पेस है मेरे को चाहिए 8 GB या 16 GB का रैम वाला चाहिए, और ये चीज़ के अंदर होना चाहिए, तो उसके अंदर आप पहले से बंडल बना के रखोगे, ठीक है। तो वर्क स्पेस का एक सेल्फ सर्विस आपका ऐसे पोर्टल आप जब कॉन्फ़िगर कर दोगे तो उसके मैनेजर के पास अप्रूवल जाएगा, वो जैसे ही उसको लगेगा हाँ बिल्कुल ठीक है, या IT का मैनेजर उसके पास जाएगा, वो बोलेगा अप्रूव, ठीक है। अप्रूव होने के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली ना जैसे ये क्रिएट वर्क स्पेस पे उसने रिक्वेस्ट डाल दिया, जैसे ही अप्रूव होगा उसका, ये देखिए ऑटोमेटिकली उसका एक बन जाएगा approval@roundtower.io। एक ऐसा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ मैं। तो इसके पीछे क्या है, कौन सा तरीका है, देखिए बिल्कुल ऐसी इस तरह से मेल आएगा और उसका वर्क स्पेस सेल्फ जो सर्विस है उस पर उसका वर्क स्पेस दिख जाएगा, उसका बंडल ID क्या है, यूज़र नेम वगैरह सब दिख जाएगा उसका। इसका डिप्लॉयमेंट के लिए देखो कितना लंबा चीज़, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ दिए गए हैं, जो कोड देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर मैं कोड की बात करूँ तो ये देखिए डिप्लॉय जेसॉन, ये है वेबसाइट के बारे में बोल रहा है। देखो ये आपका फ्रंट एंड है, जो वेबसाइट की मैं बात कर रहा था यही फ्रंट एंड है जो अभी दिखा रहा था। इसके अंदर index.html है, यहीं पे वो साइन इन करने का है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर है। अभी बात कैसे कर रहा है आपके AWS से, देखो यहाँ पे लैम्डा के कुछ हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, तो इसी के लिए मैं बात कर रहा था SDK का। आप क्या कर रहे हो, एक कस्टमाइज आपका खुद का वेब पेज बनाओगे थ्रू किसी भी लैंग्वेज में जो आपको अच्छा लगता है, PHP हो, नोड हो, आपका गो हो, किसी में आप बना सकते हो, ठीक है। बनाने के बाद उसके अंदर आप SDK डालोगे, PHP का जैसा ये SDK है ना, यहाँ पे SDK फॉर PHP, ये डाउनलोड SDK। पाइथन में भी आप बना सकते हो, पाइथन में जैसे बोटो कोर होता है ना, तो वो आराम से देखो पाइथन में आराम से वो इंटीग्रेट हो जाता है आपके AWS से, वो बैकएंड भी उसका है। बाकी PHP के भी इन्होंने SDK बना रखे हैं, इस तरीके से उसको बना रखा है कि वो AWS के API से बात करे। तो यहाँ पे भी API से बात किया जा रहा है, बट इसका तरीका थोड़ा अलग है और टेराफॉर्म का तरीका अलग है। टेराफॉर्म में आप 4 लाइन लिख रहे हो, इसमें आपको हज़ारों लाइन लिखने पड़ सकते हैं। प्रॉपर एक वेबसाइट का डिज़ाइन होता है, फिर उसके बाद आप उसमें लिखोगे, एक सेल्फ सर्विस पोर्टल बनाओगे। बाकी अगर मैं बात करूँ टेराफॉर्म की, तो टेराफॉर्म थोड़ा सा इससे अलग है, उसके बस 3-4 लाइन लिखो, वो अपने आप समझ जाएगा और वो आपको आपके AWS के API से बात करा देगा, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे कोड लिखने हैं, आपको कस्टमाइज़ करना है। हाँ, ये भी एक कह लो कि ऑटोमेशन का टाइप है, बट थोड़ा सा अलग है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट डेवलपमेंट के काम आता है, मोस्टली वेब एप्लीकेशन होता है उसके थ्रू काम आता है। AWS आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में SDK का आपको कह लो इंटीग्रेशन देता है, जिसके थ्रू आप AWS के रिसोर्सेज से बात कर सकते हो, अपना खुद का एक एप्लीकेशन या वेबसाइट बना सकते हो जहाँ से आप उसको मैनेज कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया AWS का जो वर्क स्पेस है उसका सेल्फ सर्विस पोर्टल, ठीक है। ये मतलब इसके कोड हैं, बहुत जगह कोड है, कई लोगों ने बना के रखा है, और ऑफिशियल कोड भी है आपका। इनका जो AWS का जो लैब होता है उनके अंदर भी वेल आर्किटेक्टेड जो लैब होता है उसके अंदर भी आपको इसके कोड मिल जाएंगे। आप इसको जरूर ट्राई करें अगर आपको ऐसा ऑटोमेट करना है तो। बाकी आपको नॉलेज होना चाहिए कि SDK क्या है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे टेराफॉर्म की, तो यहाँ पे सिर्फ 4 जो आपके लाइन है, ये आप देखो कितना बड़ा काम कर रहा है, पूरे के पूरे API से बात कराने का आपका एक सिस्टम बना दिया है। अब बस कुछ और लाइनें लिखो और इसके बाद वो अच्छे से काम करेगा। तो कहने का मतलब ये SDK में आपको प्रॉपर एक लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है API से बात करके कुछ काम करवाने के लिए। जैसे S3 बकेट को अगर लिस्ट कराना है, उसके अंदर से कुछ लेना है या डालना है, वो काफ़ी लंबा है, ठीक है। इसमें भी है, बट इसमें जो तरीका है वो बहुत सिंपल है और छोटा है, ह्यूमन रीडेबल, इसीलिए कहा गया है ह्यूमन रीडेबल। छोटे कोड और अच्छे से
काम करता है। तो हमने इसके प्रोवाइडर्स देखे, बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं इसके, कम्युनिटी ड्रिवन भी हैं, कुछ पार्टनर्स भी हैं और कुछ ऑफिशियल भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं की फीचर्स। हमारा जो टेराफॉर्म है इसका की फीचर क्या है? ये क्या करता है? सपोर्ट करता है वाइड रेंज ऑफ लाइक जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, सर्विसेज हैं, और इमिटेबल अप्रोच, मतलब उसी को फिर कॉपी करके नया बनाना, मतलब है ना। जैसे कि हमने प्रोवाइडर की बात करी तो अलग अलग प्रोवाइडर्स हैं, या अलग से कई लोगों ने कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे आपके कन्फिग्रेशन के फाइल्स बना रखे हैं, उसको आप इम्यूट कर सकते हो, उसको बार बार उसी को यूज़ कर सकते हो, डुप्लीकेट बना बना के उसमें थोड़ा सा कन्फिग्रेशन चेंजेस करके उसको अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हो। तो ये मतलब कहने का मतलब है एक काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया जहाँ पे आप बहुत जल्दी जल्दी तरीके से काम कर सकते हो। यही मतलब एक फ़ीचर भी है आपके कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स में भी, ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे नहीं होता, वहाँ पे भी ऐसे होता है, ठीक है। बट थोड़ा सा इसमें एक अलग ही बात है, मतलब कहने का मतलब एक इसका लिमिट है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर को ही देखना है तो आपको बहुत आसानी से ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं इसका जो नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, ट्रैकिंग करता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो कि एनसाइबल में शायद नहीं होता। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कोई स्टेट फाइल वगैरह नहीं होता। एक जैसे हम कुछ चलाते हैं ना वहाँ पे अगर मैं ट्रैकिंग की ही बात करूँ तो टेराफॉर्म में जो ट्रैकिंग फीचर है, जैसे हम कि कहते हैं टेराफॉर्म प्लान, ठीक है। तो आपको एक जो आपका एग्जीक्यूशन होगा, जो आगे चलने वाले जो कोड है आपके क्या क्या होने वाला है, उसका पूरे का पूरा आपको फुटप्रिंट दे देगा कि भाई मैं ये चीज़ करने वाला हूँ, और ये करने के बाद मैं इसको मेंटेन करके एक स्टेट फाइल बना दूंगा, ये मेरा फाइल है, इस फाइल में मैं आपको बना दूंगा। इसके थ्रू आप अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हिसाब किताब जान सकते हो, ठीक है। ये एनसाइबल में स्टेट फाइल वहाँ पे होता नहीं है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल जाता है वहाँ पे। अगला देखते हैं ऑटोमेशन। भाई ये डिक्लेरेटिव कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होते हैं, डिक्लेयर करता है ये, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये मतलब जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर मतलब एक लॉजिक बना देता है कि भाई मुझे अगर 4 चाहिए तो 4 बना देगा, ठीक है। एनसाइबल में ये प्रॉब्लम था या किसी और में ये प्रॉब्लम था कि आपने चलो ठीक है एक बार आपने बना दिया, मैंने बना दिया कि मैंने बोला कि 4 EC2 के इंस्टेंस फलाने मेरे AWS के रीजन में बना दो, उसको डिलीट करना है, मैं बोल रहा हूँ उसको डिलीट कर दो। डिलीट कैसे करेगा वो? फिर से आपको उतना ही लंबा कोड, मतलब एक अलग, फिर से आपको एक अलग से कोड लिखना पड़ेगा उसको डिलीट करने के लिए भी। ये उसका थोड़ा सा एक मतलब निगेटिव फीचर है कि थोड़ा सा लंबा चला जाता है वो। इसमें एक कमांड डालो, बोल दो टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, डिक्लेयर कर दिया आपने, भाई आपने पहले बोला क्रिएट, डिक्लेयर कर दिया आपने कि भाई क्रिएट कर दो, वो क्रिएट कर दिया। आपने बोल दिया फिर डिक्लेयर कर दिया भाई डिस्ट्रॉय कर दो, वो डिस्ट्रॉय कर देगा। तो एक सिंपल सा इसने इस चीज़ का तोड़ निकाला, तो इसी को हम ऑटोमेशन कह सकते हैं। की फीचर्स की बात करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन होता है इसके अंदर, प्रमोट करता है आपके री यूजेबिलिटी को, बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं जो कि मॉड्यूल्स के रूप में आपको मिलेंगे। भाई जो जिन्होंने मॉड्यूल्स बनाया है, जो ऑफिशियल मॉड्यूल्स हैं या कम्युनिटी वाले, उन्होंने अपने में यूज़ किया है उसको, आप उस कोड को अच्छे से देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। बहुत लोगों ने इसी चीज़ को बार बार यूज़ किया, तो भाई एक हो गया ना कि बेस्ट प्रैक्टिस हो गया ना वो, कि भाई बहुत लोगों ने यूज़ किया तो भाई बहुत अच्छे से वो काम करता है, भाई फेलर नहीं हो सकता। अभी आप खुद कोड लिखोगे, ऑब्वियसली बात है काफ़ी लंबा हो जाएगा, मतलब लंबा टाइम भी आपका खाएगा, प्लस आपका प्रॉब्लम ये है कि आप ढंग से भाई स्टार्टिंग करोगे या ढंग से, क्या पता आप ढंग से लिख ना पाओ। उसी को जो एक्सपर्ट लोग, जो बड़े बड़े लोग बहुत पहले सीखते आए, जानते आए हैं, बड़ी कंपनी में काम करते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, उन लोगों ने जो लिख के दिया है या लिखा हुआ है, इसको कंट्रीब्यूट कर दिया कम्युनिटी में, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर होता है, ठीक है। तो इसी को कह रहे हैं हम प्रमोट्स री यूजेबिलिटी, तो इससे स्टैंडर्ड हो जाता है आपके। नेक्स्ट फीचर है कोलैबोरेशन। ये देखो टीम के वर्क फ्लो में ना वर्जन कंट्रोल सिस्टम ये तो सब जगह होता है, ठीक है। अलग अलग हमारे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स में भी होते हैं, और टेराफॉर्म क्लाउड और वर्जन कंट्रोल सिस्टम, चाहे गिटहब हो, गिटलैब हो, इसके थ्रू ये काफ़ी अच्छा कोलैबोरेशन आपको करके देता है। ये एसेंशियल फीचर है आपके कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल में भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड जैसे कि टेराफॉर्म है, क्लाउड फॉर्मेशन, उसमें भी होता है। सिग्निफिकेंस देखते हैं टेराफॉर्म का। टेराफॉर्म क्या है? वाइड एडॉप्शन है इसका, जैसे मैंने पहले बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेवॉप्स के लिए बहुत लोगों ने इसको अडॉप्ट कर रखा है और बहुत अच्छे से इसको यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि टेराफॉर्म फ्लेक्सिबल है, ठीक है। इसका ब्रॉड सपोर्ट है, ट्रांसपेरेंसी, ऑटोमेशन है, स्टैंडर्डाइज करके रखा है इन्होंने, और कोलैबोरेशन जो कैपेबिलिटीज़ है इसके थ्रू
इसका सिग्निफिकेंस काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है, इसका काफ़ी महत्व है कहने का मतलब, इसलिए इसको हम पोटेंट टूल बोलते हैं, मतलब काफ़ी सक्षम शक्तिशाली टूल है। कंपेयर करते हैं थोड़ा किसी और आईएससी टूल्स के थ्रू या कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल के बारे में। अगर AWS क्लाउड फॉर्मेशन की बात करें या एजोर ARM की बात करें, ठीक है, वो सर्विस स्पेसिफिक है, ठीक है। मतलब अगर मैं एजोर ARM की बात करूँ, इसको एजोर आर्म भी कहते हैं, उसकी बात करूँ तो एजोर के अंदर ही चलेगा। सेम इसी तरह जो डाउनफॉल है AWS का, क्लाउड फॉर्मेशन की बात करें तो वो भी उधर भी ऐसा ही है, वो AWS पे ही चलेगा। टेराफॉर्म दोनों पे चलेगा, दो क्या हज़ारों पे चलेगा, ऑलमोस्ट 90+ इनके प्रोवाइडर्स हैं, ऑफिशियल प्रोवाइडर, तो सब में चलेगा वो। तो आपको ये AWS क्लाउड फॉर्मेशन या एजोर आर्म में जाने के बजाय टेराफॉर्म पे जाओ, आप टेराफॉर्म अच्छे से सीख लो भाई, आप जितने बोलो आपको एक फोकस मिल जाएगा ना, एक एक्स्ट्रा आपको स्किल्स आ जाएगा कि भाई मैं किसी भी क्लाउड को मैं मैनेज कर सकता हूँ, मुझे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं चाहिए, ना मुझे ARM चाहिए, मैं टेराफॉर्म के थ्रू आप जितने भी मेरे पास प्रोवाइडर आप दोगे मैं सबको मैनेज कर दूंगा। तो यही बताया जा रहा है। टेराफॉर्म जो है ना प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक है, डिज़ाइन जो मतलब अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एकदम अलग अलग जो डाइवर्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं उसको मैनेज करने के, डिज़ाइन करने के मस्त काम आता है, बिल्कुल बढ़िया। इसलिए टेराफॉर्म को हम मतलब अलग से ही कंपेयर करते हैं। दूसरे जो प्लेटफॉर्म है मोस्टली वो अपनी जो कह लो कि अपने सर्विस से ही जुड़े रहते हैं, जैसे कि क्लाउड फॉर्मेशन है, एजोर ARM है। इसमें ऐसा नहीं है, प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक इसीलिए कहा गया है, किसी प्लेटफॉर्म में, मोस्टली प्लेटफॉर्म में चलता ही है। आगे बात करते हैं अदर्स वर्सेस टेराफॉर्म। सेफ पपेट एंसाइबल है एक तरफ और दूसरी तरफ है टेराफॉर्म। सेफ पपेट एंसाइबल मेनली जो है ना आपको अच्छे से पता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल के नाम से, मतलब उसमें ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब सर्वर के अंदर घुस के सर्वर के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है, ये उसके काम आता है। टेराफॉर्म के इसके लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड की तरह डिज़ाइन किया है, जो कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के रिसोर्स को मैनेज करने का काम आता है, ठीक है। हाँ, इसके कॉम्बिनेशन में आप टेराफॉर्म एंसाइबल, टेराफॉर्म पपेट, टेराफॉर्म सेफ आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। आपके एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, जैसे होता क्या है, आप पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो तो किसी ने ऐसे कंसोल में जाके, AWS कंसोल में जाके वहाँ पे कुछ बना दिया, ठीक है, ऐसा होता है। बाकी अगर आप स्टार्टिंग से ही टेराफॉर्म में बनाते हो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो भाई एक जगह मैनेज हो जाएगा, वो पूरा वर्जन कंट्रोल, कोलैबोरेशन वगैरह अच्छे से हो जाएगा। अगर आप एक स्क्रैच से बनाते हो तो बेस्ट है टेराफॉर्म आप यूज़ करो। हाँ, उसके अंदर जो सर्विसेज हैं, EC2 का कुछ है या आपको कुछ डिप्लॉय करना है, आपका CI/CD पाइपलाइन है, तो उसके लिए आप अलग अलग टूल्स, एंसाइबल, सेफ पपेट या और भी जो पाइपलाइन के टूल्स होते हैं, जेंकिंस वगैरह, आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो एक स्क्रैच से बनाने के लिए टेराफॉर्म सबसे बेस्ट और आइडियल है। इसको आप एक बार लिखो और किसी प्लेटफॉर्म में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। मतलब एक बार आपने लिख लिया, उसके बाद आपको थोड़े मोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे कि आपको आइडिया लग गया कि कैसे कैसे इस पर काम होता है और किस तरीके से आप इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हो। और एक बनने के बाद आप सेम टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर और भी अलग तरीके से बना सकते हो, इसमें थोड़ा सा और ऐड करोगे तो कुछ और तरीके से बन जाएगा। तो काफ़ी सिंपल हो जाता है इसको बनाना। यूनिक फीचर्स की बात करते हैं हमारे टेराफॉर्म के अंदर पे, डिक्लेरेटिव अप्रोच है इसका। एक ये स्पेसिफाई करता है फाइनल स्टेट को, और टेराफॉर्म क्या करता है, उसको अचीव करता है, उसको पाता है, उसको कंप्लीट करता है कि भाई मेरे को ये चाहिए फाइनल स्टेट, मेरे को ये मिलना चाहिए, वो वही बना के देता है, ठीक है। एक इसके अंदर एक और चीज़ है कि डिटेल्ड स्नैपशॉट भी आपको मिलता है, जैसे कि जो कि होता है स्टेट फाइल के अंदर। इससे क्या फ़ायदा है भाई, डुप्लीकेट नहीं होता, ट्रैक कर सकते हो आपके चेंजेस को, भाई कि मैंने ये चेंजेस कर दिए या कुछ चीज़ ख़राब कर दिया तो ये चीज़ भाई ये मैंने गलत कर दिया था, उसको आप ट्रैक कर सकते हो। इसी को कहते हैं इसके यूनिक फीचर्स। एंसाइबल में या कहीं और पे थोड़ा सा मुश्किल है ऐसा होना। टेराफॉर्म एक्सटेंसिबिलिटी की बात कर रहे थे, प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, टेराफॉर्म के थ्रू अलग अलग जो आपके प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज हैं उसको एपीआई के थ्रू बात कराते हैं, ठीक है, ऑफर करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और फ्यूचर प्रूफिंग। ये टेराफॉर्म के एक्सटेंसिबिलिटी है। टेराफॉर्म ही क्यों भाई, प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक है, फोकस्ड है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में, यूज़ करता है डिक्लेरेटिव अप्रोच को और ऑफर करता है एक्सटेंसिबिलिटी को, ठीक है। इसकी वजह से इसको हम पावरफुल फ्लेक्सिबल टूल कहते हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से मैनेज करने के लिए। गेटिंग स्टार्टेड में हम देखेंगे कि कैसे हम टेराफॉर्म को यूज़ करते हैं,
कैसे उस पे हम उसको इंस्टॉल करना है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, आपके लैब को कैसे बनाना है। आप चाहो तो किसी भी तरीके का आईडी यूज़ कर सकते हो, या जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड है जो कि एक अच्छा सा आप कह सकते हो कि एडिटर है। आईडी पूरा फुल आईडी तो नहीं है, बट एक मतलब आपको अच्छा एक ऑप्शन दे देता है, ठीक है। इंटेलिजे या विजुअल स्टूडियो जो प्रोफेशनल वर्जन है उसके देखो 80-50-60 MB का EXE है, उसके थ्रू आप अच्छे से बना सकते हो। आप चाहे नोटपैड प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हो, और भी टूल्स हैं बहुत सारे, सबलाइम है, और भी कई सारे हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो आपके हिसाब से। बाकी हम अपने लैब के लिए विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करने वाले हैं, और देखने वाले हैं कि कैसे इसको हम कन्फिगर करते हैं विंडोज़ के अंदर और लाइनक्स के अंदर। मैक और लाइनक्स का एक जैसे ही होता है, ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं होता, उसको भी हम देख लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हमारे लैब को सेटअप करेंगे और कैसे टेराफॉर्म को हम यूज़ करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।